गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए मेरे भाई, आप सभी लोग बढ़िए उस तरफ जिसके पार सीएचएसएल का मेंस है, ठीक है। और रास्ता कश्ती हम तैयार कर रहे हैं, ठीक, एकदम ठोस, वाटरप्रूफ, हर चीजों से लेस। तो बढ़िए फटाफट, ठीक। आइए सवालों पे चलते हैं, सवाल करते हैं। देखो पहला ही सवाल थोड़ा सा ब्लर है, हम इसको करेंगे यहां से। किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो ये है। तो भैया अगर 3 वर्ष की बात होती है तो मैंने आपसे कितनी बार बता रखा है कि अगर 20% का हम फ्रैक्शन निकालें तो 1/5। जब कभी भी फ्रैक्शन आपके पास 1/x के फॉर्म में आ जाए तो आप समझ लीजिए फिर CI माइनस SI, वो भी 3 सालों का, वो बनाता है मेरे दोस्तों 3x प्लस का 1। और x इसमें है क्या? एक्चुअली 5 है, तो 5 दिया 15 और 1 16 बनाएगा। यानी 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 432 के। अब 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 27। अच्छा, तो आपसे पूछा मूल राशि, तो याद रखना इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो एक्चुअली में p का मतलब x का क्यूब होगा। तो x का क्यूब का मतलब 125। तो p क्या बनेगा? 1 यूनिट की वैल्यू 27, तो 125 यूनिट की वैल्यू गुणा 27, यानी आंसर जो बनेगा लास्ट में 5 बनाएगा। अब इसको कैसे करें, प्रॉब्लम तो ये है ना। तो 7 25 35 के 5 हो गया, यूनिट 2 यूनिट डिजिट देखते हैं। 7 25 35 के 5 हो, कैरी हो गया मेरे पास 3 के। 7 दूना 14 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। 4 3 हो गया 7 के। यूनिट डिजिट आ रहा है आपके पास 7 5, तो उत्तर हो गया आपके पास बी। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके को आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, करेंगे भी आगे सवाल। बढ़िया, इसमें कोई बहुत दिक्कत, कोई समस्या, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो आप ये बात समझते हैं कि साइन कॉस कॉस साइन अलग अलग चीजें हैं आपके पास। यहां भी कॉस कॉस साइन साइन अलग अलग चीजें। तो ये आपने पढ़ा होगा सर जी। नीचे तो मेरे पास हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो हो जाएगा साइन a माइनस बी का मतलब 67 माइनस का 37, मतलब ऊपर। और नीचे मेरे पास हो जाएगा कॉस a प्लस बी, यानी 17 और 13 प्लस 17। तो आप मानोगे भैया कि ये दोनों मुझे कर देंगे tan 30, और tan 30 का मतलब 1/√3। समझने वाली चीज है, बस सिर्फ समझने वाली चीज। समझ गए तो जय लाइफ। उलाला उलाला, चलो भाई बढ़ो 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 बढ़ो, आगे चलो, अगला सवाल करो। केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, वृत्त में जीवा AB की लंबाई कितनी है बालक? 14 है। तो बोला OM AB पर लंब है। अच्छा, ये AB पर OM लंब है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है OM की लंबाई, यानी इस चीज की लंबाई चाहिए, इस वाली चीज की। जबकि त्रिज्या आपके पास कितनी है सर? त्रिज्या आपके पास 8 है, और ये पूरा 14, तो ये हो जाएगा 6, तो OM हो जाएगा 10। बहुत ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तो रूट का 10 थोड़ी होगा, सीधे 10 हो जाएगा। ये मुझे तो ये रूट नहीं है भाई, रूट नहीं होगा, सीधे 10 होगा। OM की लेंथ सीधे 10 है, सीधे पाइथागोरस लगाओ, क्या दिक्कत है। आप इस वाले सवाल पे चलिए। अब कितना समय लेंगे इसको करने में? एक कस्बे की आबादी 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद, बात आई समझ में, 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी? 2 वर्ष बाद की आबादी पूछ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, बाद की चीज है, सक्सेसिव केस लगा दो इसमें। 16,000 की चीज है, इसको आप लिख सकते हो 21/20। क्यों भाई? 21/20 गुणा 21/20। 2 0 से 2 0 हो गया, 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी कि 40 हुआ। ये हो जाएगा 4 4 1 गुणा
40। तो एक तो पक्का है कि हमारे पास 2 जीरो वाले आंसर नहीं हो सकते, एक ही जीरो वाला आंसर होगा। और 4 एक कम 4, लास्ट में जीरो डिजिट 4 बनाएगा, यानी कि ये वाले सारे के सारे खत्म हो गए। 4 एक कम 4 बनाएगा, समझ गए क्या? चलो बढ़ो आगे। अब मानते हो इस बात को? मानते हो कि नहीं? बताओ, बोलो 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 बोलो। बोलो। यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्यांकित करता है और अपने ग्राहक को बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है, तो वह प्रतिशत लाभ कितना कमा रहा है? एक तो बात सिंपल सी है कि आपको पहली बात वो, ये इसमें सक्सेसिव केस भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सक्सेसिव केस बहुत आराम से चल जाएगा इसमें। कि 25% ज्यादा अंकित किया, 12% की कटौती किया, और माइनस का 15 और सॉरी 12, और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 12 3 15, आंसर हो जाएगा आपका 10। तो बाकी का जो बचा 10 का प्लस, तो ये है प्रॉफिट। सीधे सक्सेसिव केस आपका 10%। या आप अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे समझो कि बाबू अगर 100 की चीज है, उसने 25 बढ़ा के यूज कर दिया तो हो गया 125, 12 का डिस्काउंट दे दिया तो उसको बेचा 88 पे, यही बात है, 88 पे बेचा। तो 88 पे अगर बेचा तो 125 गुणा 88 परसेंट है, तो डबल जीरो नीचे, या डबल जीरो नीचे का मतलब ये आ गया 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, समझ गए? 4 यानी कि 22, और 22 पंजे 110, यानी कि हमने चीज को कितने बेचा 110 में। 100 की चीज को 110 में बेचा जाएगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा? 10% का। दोनों ही तरीके से आप सवाल को समझ के होगे, कोई दिक्कत? चलो बढ़ो 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 बढ़ो। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में यह लोक है, लोक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। हाँ, पता ही समझ। हम्म 20% मत अवैध हो जाते हैं, तो 20% अवैध हो गए, तो इसका मतलब वैध बचा 80, और 80 में से ही 60% एक को मिला है, बाकी का 40% दूसरे को मिला है। क्लियर है? यानी 20% वोट से बंदा जीता है। तो 80 का 20%, और 20 का मतलब 1/5, 16 25 80, 16 यूनिट से वोट जीता है वो। कह रहे यदि कुल मतों की संख्या कितनी है बालक? 16,250। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत का कुल कितना प्राप्त हुआ है? ये तो वैध मतों का कितना, तो 80 का 40%, दूसरे उम्मीदवार को 80 का 40 हो जाएगा 4/32, 32 यूनिट। तो आप मानते हो 100 बराबर आपके पास 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 बराबर क्या है? 16,250 बटा 100 कर दो, गुणा 32 कर दोगे, ठीक है, यही बात है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ 8 कट, सॉरी 16 कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, और गुणा 16, तो 16 50 से जीरो हो गया मेरे पास 8 के, 16 2 32, और 8 40 हो गया मेरे पास, हो गया 4 के, और 16 दूना 16 3 48, 48 4 52, ठीक है भाया। एक्स स्क्वायर, ये देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहता एक्स के मान बताइए, तो आप बताओ एक्स के मैं क्या मान बताऊं कि जो ये इसको मतलब काम आ जाए इसके, है ना? इसके मान बताने आपको। एक्स का मैं कौन सा मान रख दूं कि 0 हो जाए? देखो रूट वूट रखूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा पूरा। क्या मैं 1/2 रख दूं? 1/4 हो जाएगा? नहीं, 1/2 नहीं रख सकता। 4, 1/4, 4 चौके 16।
इसको मैं देखता हूँ कैसे होगा, ठीक है, इसको आगे देखेंगे। 18, 36 और 52 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो 36 गुणा 52 बटा 18, 18 दूना 36, 52 दूना 104, यही है। एक ठोस गोले की जो त्रिज्या है बालक वो है 15 सेंटीमीटर। इसे पिघलाया जाता है और एक समान क्रॉस सेक्शन वाले, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार, मतलब तार बनाया जाता है, कुल मिला के ये तार बना दिया जाता है। तार की लंबाई बताओ। तार जो होगा बेलन होगा, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन 4/3। पाई का मतलब, पाई को छोड़ो, पाई को पाई रहने दो, आर का क्यूब यानी 15 गुणा 15 गुणा 15, ठीक है भैया, दैट इज इक्वल टू बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 और एच, ये तो गया 15 15 खत्म हो गया। लेकिन याद रखना वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करने के लिए आप 10 10 बढ़ा देना, ठीक है। तो 10 10 बढ़ा देंगे तो 3 5 15, तो 3 0 लगा लो, यही बात है। 5 चौका 20, खत्म हो गया, खत्म खत्म खत्म। आओ, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। 10% की छूट भी देता है, 12.5% का लाभ भी प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो वस्तु का लाभ कितना होगा? ये बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। पहली बात ये है कि 10% छूट देता है, 12.5%। देखो मेरी बात ध्यान से समझो कि 10% का मतलब 1/10, 12.5% का मतलब 1/8। क्लियर है? एमपी, एसपी, सीपी, फटाफट इनका रेशियो निकालना सकते हो। ये 10 हो गया तो 9 और एक प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 8, बस हो गया रेशियो, यही बात है। अब कह रहा है कि अगर मैंने इस पे ना बेच के मैंने अगर इस पे बेचा होता तो कितने का प्रॉफिट मिलता? सर 2 का। किस पे? 8 पे। 2 चौक 8, 1/4, 1/4 का मतलब सर 25%। कितना भैया? 25%। इसको देखना किस तरह से। तो इसमें तो 14 वाले आंसर नहीं हो सकते, 12 वाले पहली बात उत्तर होंगे, और उसमें भी 3/2 वाला उत्तर होगा, क्योंकि 3 3 9/2, 2 दूना 4, बस खत्म है। यहां देखो, यहां क्या है, तो यहां देखो उल्टा पलटा दे दिया क्या इसने? अच्छा नहीं, उल्टा पलटा नहीं दिया भाई, उल्टा पलटा नहीं दिया तो किया क्या इसने? ये एक्चुअली बी है और ये भी बी है, ठीक है, आई बस समझ में। तो इसको उधर करोगे तो आप समझो जरा ध्यान से, या इसको उधर कर दो तो b -1/b दैट इज इक्वल टू आपके पास 4 है। तो b स्क्वायर क्या होगा सर? 4 चौके 16, 16 में 2 जोड़ दोगे 18, तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर ये 18 के बराबर है। बाकी सब चीज आप जानते हो। हाँ भाई बोलो। तो भैया 18 हो गया प्लस 3 चौके 12 हो गया, 18 12 कितना होता है? 30 के, लगा लेना, करना भाई करना। इसको पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है और दूसरी संख्या तीसरी की 1.5 गुनी। पहली संख्या दूसरी की 1/3, ए बी सी। पहली संख्या दूसरी की 1/3, दूसरी की 1/3, और दूसरी संख्या तीसरी की 1.5 गुनी, तीसरी की 1.5 गुनी। तो तीसरी की 1.5 गुनी का मतलब ये तो यही बात है। तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी, तीसरी संख्या चौथी की 3 गुनी, अब चौथी की 3 गुनी, इसको 2/3 कर लो तो होगा क्या? 3 के में इसको गुणा कर दो, 3 यहाँ 9 यहाँ 6, यहां से हट जाए। कैसे? 3 9 6 और 2, ऊपर से चीजें हट गई। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। चारों संख्याओं का औसत 10 है, देख लो। 6 2 8, 8 8 16 1 17 20, यानी कि 20/4, 5 हो गया। 5 बराबर 10 के, 1 बराबर 2 के। सबसे बड़ी संख्या 9 2 18 के,
सबसे बड़ी संख्या 9 दूना 18 की। 42 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलने वाली एक ट्रेन अपने एक गंतव्य स्थान पर आती है, वह 14 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, उसे 35 मिनट देरी हो जाती है, तरह की लंबाई बताओ। तो डिस्टेंस बराबर, ये मैंने कई बार बता दिया आपको, 42 गुणा 14, दोनों का डिफरेंस ले लो, 28, 35 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर लो, ठीक है। 14 दूना 28, 2 हो गया, 6 7 42, 7 हो गया, समझ गए। और 35 सत्ते कितना होगा, 5 5 5 5 5 5 7 35 के 5 कैरी हो गया मेरे पास, 3 के 5 या 15 और 2 17, 175। नहीं नहीं, 5 7 35 के 5 कैरी गया 2, 3 हो गया कैरी, और 5 7 या 21, 21 और 3 24 के, आपके पास आया 20 के। यहाँ लगा डेसिमल, ये खट गया, नहीं 12.25, ये वाला उत्तर। एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। अच्छा जी, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है, सवाल अधूरा, थोड़ा बी का दिया ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लेकिन नहीं बी का नहीं दिया ना, गड़बड़ है थोड़ा, वो दिक्कत है। एक कार है 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर पर घंटे से आरंभिक बिंदु वापस लौट जाती है, यात्रा का औसत चाल बताइए। तो ये तो सीधा है, 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा दोनों को जोड़ लो 100, 6 48, ये हो गया एवरेज स्पीड। एक टीवी के मूल्य में 20% कमी की गई। अच्छा जी, 20% कमी की, मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने % वृद्धि की जानी चाहिए। तो 20% की वृद्धि कमी करने का मतलब क्या है बाबू, सीधी सीधी ये है कि 5 से ये चीजें हो गई 4 पे, और अगर 4 से 5 लाना है तो 1 की वृद्धि करना पड़ेगा 4 पे, 1/4 को बोलते हैं 25%। ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। आओ, यदि एक धनात्मक, ये पूर्णांक है, पूर्णांक n को विभाजित लिखा है, विभाजित नहीं है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अच्छा जी, यानी n को 3 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। और आपसे बोला है कि निम्नलिखित की संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। मैं ऑप्शन भी गड़बड़ है, नहीं तुम कुछ कर दे। आओ देखो अगले सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अच्छा जी, फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है, ये सवाल है। वस्तु को 1380, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य, तो ये 1380 है, ये क्या है बाबू, विक्री मूल्य है। अंकित मूल्य पे जाना तो उल्टा चलना पड़ेगा, 1/5, 4/5, ये हो जाएगा 5/4, उल्टा चलना पड़ेगा 4 से, या 5 से गुणा कर दो पहले, या 4 से काटी दो, 4 3 12, 4 5 20, 5 5 25 के 5, 5 का 20, 2 22, 5 से 15 तो 17, 17 25, समझ गए। तो ये आपके पास 20 सवाल है, 20 सवाल हो गए हैं आपके, ठीक है। देखो इन चीजों का मतलब तभी निकलेगा जब आप इन चीजों को बढ़िया से देखोगे, अच्छे से देखोगे। बहुत सारी देखो, हमने जो सुबह में जो ये चीज रखी हुई है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखी हुई है। आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से, आप समझो, आप प्रैक्टिस करो। बाकी जो 5 बजे वाली चीज है उसमें हम आपको समझाते हैं, तो दोनों करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। बात आई समझ में। चलो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।